वेलकम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट पॉइंट्स को। लेटेस्ट पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ कंप्लीट एटम्स इन अ यूनिट सेल। कंप्लीट एटम्स की तादाद किसी भी यूनिट सेल में, उसे कहते हैं लेटेस्ट पॉइंट्स। देखो, इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं हम। लेट्स सपोज ये आपके पास कोई एक बॉक्स है, इसके अंदर आपने एक एटम रख दिया है और इसको ऊपर से बंद कर दिया है। इसको अज्यूम कर लो कि ये बन गया एक यूनिट सेल। तो इसके अंदर है कंप्लीट, इसके अंदर एक एटम है, किसी और के साथ शेयर नहीं है। इसका मतलब है कि इस वक्त इस यूनिट सेल के लेटेस्ट पॉइंट्स कितने हो गए? जस्ट वन। ठीक है। अब देखो, लेट्स सपोज ये इसके अंदर यूनिट सेल के अंदर दो कंप्लीट एटम्स हैं, तो इसका मतलब है इस वक्त लेटेस्ट पॉइंट्स कितनी हो गई? टू। एक और देखो, लेट्स सपोज ये यूनिट सेल है और एक ये यूनिट सेल है। एटम जो है ना ऐसे पड़ा हुआ है, हाफ इसके साथ शेयर है, हाफ इसके साथ शेयर है। तो हम बात करते हैं कि इस यूनिट सेल में लेटेस्ट पॉइंट्स कितने हैं, क्योंकि हाफ एटम इसके साथ है जस्ट, तो इस वक्त लेटेस्ट पॉइंट इसके कितने हो गए? हाफ। ठीक है, बात समझे हो? अब हम समझते हैं 2D स्ट्रक्चर को। पहले 2D स्ट्रक्चर को समझना आसान है एज़ कम्पेयर टू 3D। तो जो हम इसके कंसेप्ट लेंगे वही इम्प्लीमेंट करेंगे 3D में। 3D स्ट्रक्चर बिल्कुल ईजिली आपको समझ आ जाएगा। तो ये मैंने यूनिट सेल ड्रा किए हैं थोड़े से 2D में। हम ये जो सेंटर में यूनिट सेल है ना, इसके लेटेस्ट पॉइंट्स निकालते हैं। और एटम जो है ना, हम कह रहे हैं कि सिर्फ कॉर्नर पे पड़े हुए हैं, अज्यूम कर रहे हैं। अब देखो, ये एक कॉर्नर का एटम जो है कितने यूनिट सेल के साथ शेयर है? 1 2 3 4। मतलब कि एक ही एटम है, 4 यूनिट सेल के साथ शेयर है, तो इसके 4 हिस्से हो गए। तो एक हिस्सा जो है ना एक यूनिट सेल के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा चौथा। तो एक यूनिट सेल में एटम का कितना हिस्सा आया? 1/4। ठीक है, सिर्फ 1/4 हिस्सा आ रहा है इस यूनिट सेल में। इसी तरह इससे भी 1/4, इधर से भी 1/4, इधर से भी 1/4। हम क्या करते हैं, सबको या तो ऐड कर लो या किसी एक का निकाल के 1/4 जितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा 1। तो 1 एक कंप्लीट एटम इसके अंदर आ गया। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा कहीं से शेयर हो कि 1 कंप्लीट हो गया। तो इस वक्त इसके लेटेस्ट पॉइंट्स की तादाद कितनी हो गई? 1। अगर लेट्स सपोज यहाँ एटम इसके अंदर एक पड़ा होता, ये कंप्लीट इस यूनिट सेल के अंदर है, तो 1 कॉर्नर की वजह से आया, 1 ये सेंटर में पड़ा है, तो कंप्लीट एटम कितने हो गए? 2। तो लेटेस्ट पॉइंट कितने हो जाते हैं? 2। अब देखो, इससे हमने एक चीज़ जो कंसेप्ट लिया है ना, वो देखो। देखो, ये 2D का स्ट्रक्चर था, इसके कॉर्नर्स कितने थे? 4। देखो 1 2 3 4। और कॉर्नर पे हमने अज्यूम किया कि एटम पड़े थे। तो इसको एक बात देखना, याद रखना, जब जितने कॉर्नर की शेप होती है, अगर 4 कॉर्नर है, देखो 4 कॉर्नर है, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर है, तो एक कॉर्नर का एटम 4 यूनिट सेल के साथ शेयर होगा। तो एक यूनिट सेल में उसको कितना हिस्सा आएगा? 1/4। ठीक है। अब देखो, लेट्स सपोज 6 कॉर्नर की मैं शेप बनाता हूँ और कॉर्नर पे एटम पड़े हैं। देखो, कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर की शेप है और 6 कॉर्नर पे एटम है। तो एक कॉर्नर पे एटम जो पड़ा है, कितना यूनिट सेल शेयर होगा? 6 यूनिट सेल के साथ। तो एक यूनिट सेल में कितना हिस्सा आएगा? 1/6। ठीक है, समझ आइए बात। अब अब हम सिंपल क्यूबिक को देखते हैं। देखो, सिंपल क्यूबिक को ड्रॉ करते हैं। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है कि एटम जो हैं जस्ट कॉर्नर पे होते हैं और कहीं नहीं होते। देखो, कॉर्नर्स भी काउंट कर लो, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर पे एक एटम पड़ा हुआ है। अभी हमने कंसेप्ट लिया है कि जितने कॉर्नर की शेप होगी, कॉर्नर का एटम उतने ही यूनिट सेल के साथ शेयर होगा। देखो, पहले इसी को लेते हैं पहले। तो शेप है 8 कॉर्नर की, तो एक कॉर्नर का एटम एक यूनिट सेल के साथ जुड़ा होगा। तो एक यूनिट सेल में एटम कितना हिस्सा आएगा? 1/8। इस एटम का सिर्फ 1/8 हिस्सा इस यूनिट सेल के साथ लिंक है, बाकी जो है ना हिस्से दूसरे यूनिट सेल के साथ जुड़े हुए हैं। तो कॉर्नर कितने हैं? 1 to 8 हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कैंसल आउट करके 1। तो इस वक्त सिंपल क्यूबिक का लेटेस्ट पॉइंट कितना आ गया? 1। कि 1 कंप्लीट एटम इसके अंदर है, थोड़ा थोड़ा मिल 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 के एक कंप्लीट एटम बन गया। ठीक है, तो लेटेस्ट पॉइंट कितना होते हैं सिंपल क्यूबिक में? 1। अब हम बात करते हैं BCC की। BCC में क्या होता है कि कॉर्नर पे एटम तो होते ही हैं, इसके अलावा एक बॉडी के
सेंटर मतलब बॉडी के अंदर होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये 8 एटम्स तो कॉर्नर पे हो गए, और एक होता है बॉडी के अंदर। जैसे लेट्स सपोज ये आपके पास कोई गिलास है, उसके अंदर आपने एटम रख दिया, उसको बंद कर दिया। ये किसी के साथ राइट या लेफ्ट ऊपर नीचे किसी के साथ लिंक नहीं, इसके अंदर है। तो ये कंप्लीट एटम इसके अंदर है। देखा अभी हमने देखा कॉर्नर की वजह से लेटेस्ट पॉइंट कितनी होती है 1, और एक कंप्लीट इसके अंदर है तो 1 पूरा ऐड हो जाएगा। तो लेटेस्ट पॉइंट्स कितने हो गए इसके बीसीसी के 2 लेटेस्ट पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एफसीसी की। एफसीसी में कॉर्नर पे तो होते ही हैं, इसके अलावा फेस के सेंटर में भी होते हैं। देखो कॉर्नर पे 8 एटम्स कॉर्नर पे होते हैं, बाकी जो है ना सिंपल जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है उसकी 6 फेसेस होती हैं, राइट, लेफ्ट, अपर, लोअर, ये एक फ्रंट होती है और एक बैक होती है। हर फेस पे एक एटम है। अब देखो पहले इस बात समझ लो, कॉर्नर पर हमें पता चल गया कि एक एटम 8 के साथ जुड़ा होगा, तो कॉर्नर की वजह से लेटेस्ट पॉइंट आ जाएंगे 1। अब हम बात देखते हैं फेसेस की वजह से कितने एटम्स आए हैं इसके पास। इसको समझो, 2D हो या 3D हो, अगर कोई एटम फेस पर पड़ा हुआ है ऐसे, तो हाफ एक यूनिट सेल के साथ शेयर होता है, हाफ एक के साथ। हमेशा जब भी कोई एटम फेस पर पड़ा होगा, ठीक है, तो वो 2 यूनिट सेल के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक यूनिट सेल में एटम कितना हिस्सा आया, हाफ। ठीक है, याद रखना हमेशा। अब देखो ये लेट्स हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। ये देखो दूसरा यूनिट सेल इसके साथ यहाँ जुड़ा होगा ऐसे। ठीक है, अब ये जो एक फेस है ना, दोनों यूनिट सेल का मर्ज हो गया है और एटम एक है, आधा इसके साथ शेयर हो जाएगा, आधा इसके साथ शेयर हो जाएगा, इसी तरह बाकी भी होंगे। ठीक है, तो इस फेस में, ठीक है ना, इस यूनिट सेल में कितना हिस्सा आ रहा है, जस्ट एटम का हाफ हिस्सा आ रहा है। ठीक है, इसी तरह बाकी भी हैं। तो एक का हमने कर लिया, फेसेस काउंट कर लो, 6 फेसेस हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर लो 2 3, मतलब कि फेसेस की वजह से इस यूनिट सेल में टोटल एटम्स कितने आ गए 3, और कॉर्नर की वजह से कितने आ गए 1, तो लेटेस्ट पॉइंट्स कितने हो गए 4। हम बात करते हैं सेंटर बेस की। सेंटर बेस में क्या होता है, कॉर्नर पे तो होते ही हैं एटम्स। ठीक है, कॉर्नर पे एटम्स होते हैं, जल्दी ड्रा कर लेता हूँ। इसके अलावा जो है ना बेस के सेंटर में होते हैं, एक अपर बेस में, एक लोअर बेस में। देखो कॉर्नर की वजह से लेटेस्ट पॉइंट कितने आ गए 1। अभी हमने देखा है कि जो भी फेस में एटम पड़ा हो वो एटम सिर्फ 2 यूनिट सेल में शेयर होता है। इसका मतलब है कि एक यूनिट सेल में उसका कितना हिस्सा आएगा, हाफ। इधर से हाफ आया, और कितने फेसेस पे एटम हैं 2, एक अपर और एक लोअर, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कैंसिल आउट हो गया 1 आ जाएगा, तो 1 + 1, इसकी लेटेस्ट पॉइंट कितनी होगी 2। अब हम बात करते हैं HCP की। मैं एक रफ सी डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, ये ऊपर भी 6 कॉर्नर होते हैं, नीचे भी 6 कॉर्नर होते हैं। ये एक फेस के सेंटर में एक होता है एटम, और एक फेस के सेंटर में एटम होता है। 3 कंप्लीटली इसके अंदर होते हैं एटम। देखो हमने लेटेस्ट पॉइंट निकालना है, ये तो 3 एटम्स कंप्लीट इसके अंदर हैं, तो लेटेस्ट पॉइंट 3 तो हो गए। अब हम देखते हैं पहले कॉर्नर की वजह से, पहले इसको अलग डिस्कस करेंगे, इसको अलग। देखो ये 6 की शक्ल है ना, 6 कॉर्नर की, तो एक कॉर्नर का एटम कितने यूनिट सेल जुड़ा होगा 6 के साथ, तो एक यूनिट सेल में उसका कितना हिस्सा आएगा, जस्ट 1/6। तो 6 कॉर्नर है तो मल्टीप्लाई कर दो 6, तो आंसर आ गया 1। इधर भी ऐसे ही करेंगे, 1/6 × 6, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो कॉर्नर की वजह से कितने लेटेस्ट पॉइंट आ गए, 1 एक से आया और 1 एक से आया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये एक ना फेस है, फेस के ये सेंटर में एटम पड़ा हुआ है। अभी हमने कहा है कि जब भी कोई एटम फेस के सेंटर में पड़ा हो तो वो 2 यूनिट सेल के साथ जुड़ता है, तो एक में उसका कितना हिस्सा आएगा, एक फेस में जस्ट हाफ हिस्सा आएगा। ठीक है, इधर इसका हाफ हिस्सा आ गया, तो नीचे से भी हाफ हिस्सा आएगा, तो दोनों को ऐड कर लो, या एक करके जितने हो तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। 2 फेसेस हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। यहाँ भी हम 1 लिख देते हैं। अब काउंट कर लो, 3 + 1 3 4 5 6 हो गए। ठीक है,
तो इस वक्त लेटेस्ट पॉइंट HCP में कितने होते हैं? 6। HCP के लेटेस्ट पॉइंट कितने हो गए? 6। ओके, गुड बाय।